Hi students, I am the principal of this channel. Welcome to Think Tank. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक टैंक। आज हम सब मिलकर इंडस रिवर सिस्टम को कवर करेंगे। तो इंडस रिवर सिस्टम को मैं पहले एक वीडियो के थ्रू आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाऊंगा, फिर मैं आपको डिटेल में मैपिंग करूंगा, फिर लास्ट में मैं अपने नोट्स को भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और नोट्स को प्रेजेंट करने के बाद मैं पीडीएफ जो है मैं अपने चैनल पे टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। Hello everyone and welcome to this video where we will discuss about the Indus River system. Indus River is a west flowing river that originates in the Tibetan plateau near Lake Mansarovar. After entering India, it flows in between Ladakh and Karakoram range, mostly close to the former. It enters the POK region and flows to the north of Nanga Parbat, post which it enters Pakistan. It forms a delta before draining into the Arabian Sea. It flows through three countries: China, Tibet, India, Ladakh region, and Pakistan. It is one of the few rivers in the world to exhibit tidal bore, which means incoming tide forms a wave of water that travels up a river against the direction of river current. Now let's discuss about the tributaries of Indus. There are 5 main left bank tributaries of Indus, namely Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. Jhelum originates from Veri Nag Spring in Kashmir Valley. It flows through Dal Lake, Vulla Lake and Pir Panjal ranges and meets Indus in Pakistan. Chenab originates from Bara-Lacha Pass in Janskar range in Himachal Pradesh, which is also known as Chandrabhaga, as it is formed due to the confluence of two rivers, Chandra and Bhaga. Ravi originates from Rohtang Pass in Kullu Hills in Himachal Pradesh and is one of India's transcendental rivers. Beas originates from Solang Valley in Himachal Pradesh and lies entirely in Indian territory. It joins Satluj in Punjab at Harike wetland. Satluj originates from Rakshasthal Lake near Mansarovar Lake and enters India through Shipkila Pass. It is the largest tributary of the Indus. Shyok is the main right bank tributary of the Indus, which originates from Remo Glacier at Siachen Glacier in Ladakh and is entirely located in the Ladakh region of India. स्टूडेंट्स, अब हम मैपिंग शुरू करते हैं। अभी हमने जो वीडियो देखी उसमें कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं जो हम इसमें कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडस रिवर जो है सबसे पहला वो बोकार्चू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जो कि यहाँ है। ठीक है, बोकार्चू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होके वो यहाँ से लद्दाख के थ्रू एंटर करती है, फिर वो जो पाकिस्तान को एंटर कर जाती है। ठीक है, तो अब हम इसके जो लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले जगह पर इसके जो लद्दाख वाले पार्ट में जो इसके मेन ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट एंड राइट बैंक, वो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर हो गया ड्रॉ, सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स, लेट अस ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट बैंक मतलब इस तरफ की ट्रिब्यूटरीज को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सब ने वो गलवान की लड़ाई के बारे में सुना होगा। तो गलवान नदी एक आती है इधर से। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो वीडियो में भी दिखाई गई थी वो थी श्योक, जो कि यहाँ से आती है और यहाँ पे नदी में मिल जाती है। ठीक है, गलवान नदी जो है वो इसमें आके मिलती है और इसी के साथ एक और रिवर है जो मिलती है, वो है नुब्रा। ठीक है, तो गलवान हो गई, ये गलवान। ठीक है, ये हो गई आपकी श्योक, और ये हो गई आपकी नुब्रा। ठीक है, थोड़ी आगे और अगर हम बढ़ते हैं
तो यहाँ जो है वो सेगार रिवर आके यहाँ पे मिलती है। क्या नाम है इस रिवर का? सेगार, SEGAR। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, इसलिए माफ़ करना स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है थोड़े आगे ही दो रिवर मिलकर एक जगह मिलती है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। पहली नदी जो है वो है गिलगित, और उसमें आके जो वो मिलती है वो है हुंजा। तो क्या क्या नाम है? ठीक है, इस वाली का नाम है गिलगित और इस वाली का नाम हुंजा, ठीक है। क्या नाम है? हुंजा, ठीक है। ये मेनली जो लद्दाख वाले एरिया में इंदस की जो ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में अभी हम पढ़ा। और दो है, जो पहला है यहाँ पे जास्कार और फिर है यहाँ एक द्रास, ठीक है। जास्कर जो है वो नींबू विलेज में आके मिलती है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट और बात है, जो इंदस रिवर है उसे हम तिब्बत में जो जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ उसे कहते हैं हम सिंगी खाम्बान। क्या कहते हैं? सिंगी खाम्बान, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सतलज के पास। तो सतलज के लिए जो रिवर आती है वो आती है, ठीक है। सतलज के पास जो रिवर आती है, सतलज जो रिवर है वो ऑरिजिनेट होती है राकत स्थल से, यहां पे। सो स्टूडेंट्स, राकत स्थल यहां से, ठीक है। वो यहां से ऑरिजिनेट होकर हिमाचल प्रदेश को एंटर करती है शिपकिला से, ठीक है, शिपकिला से। फिर वो ऐसे पंजाब को, ठीक है, निकल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ? ये हमारा है सतलज रिवर, ठीक है। अभी हम जो डिटेलिंग है वो सब रिवर की मैपिंग के बात करेंगे। तो सतलज कहाँ से आई? तिब्बत से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, फिर पाकिस्तान। उसके बाद जो है एक बीज रिवर जो है वो यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और पंजाब में आके सतलज में मिल जाती है, ठीक। उसी के साथ एक और रिवर यहीं से जो बीज है वो आपका रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। रावी, जो एक रावी रिवर है वो भी इंदस की ट्रिब्यूटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। वो भी रावी जो है वो रोहतांग पास कुल्लू वैली के पास से ओरिजिनेट होती है। वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए जो है सतलज में आके मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है चिनाब है, जो कि हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होकर बरालाचला के पास ये ओरिजिनेट होती है। बरालाचला पास जो कि हम पढ़ते हैं, उससे वहाँ ओरिजिनेट होकर वो फ्लो करती है कश्मीर। कश्मीर के पास फिर यहाँ से वो आते हुए जो है मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है झेलम, जिसकी दो ट्रिब्यूटरीज में है, ठीक है। पहले हम झेलम को ड्रॉ करते हैं। तो झेलम हो गई ये, ठीक है। झेलम की दो ट्रिब्यूटरी है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ठीक। जो झेलम है उनकी दो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी नंबर 1 जो है, ट्रिब्यूटरी नंबर 1 जो है उसका नाम है पूंछ, ठीक है। ये जो है पूंछ है, सॉरी स्टूडेंट्स, जो है पूंछ। क्या नाम है? पूंछ। और जो ये है ट्रिब्यूटरी नंबर 2 जो ऊपर में है, उनका नाम है कृष्ण गंगा। कृष्ण गंगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिक ओवरव्यू है। फिर जो है इंदस जो है यहां से आती है और ये आके इसमें मिल जाती है, ठीक है। बट अब इसमें हमें डिटेलिंग अगर करनी है तो
इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं इस वाले पोर्शन को जो है हम कहते हैं बिस्ट डोब। क्या कहते हैं? बिस्ट डोब। इट मीन्स बीज और सतलज के बीच के डोब को हम जो कहते हैं वो कहते हैं बिस्ट डोब। DOANB डोब। ठीक है, सेम एज ये हमारा कौन सा रिवर है? ठीक है, ये हमारा है रावी रिवर, रावी, और ये हो गया चिनाब। तो इन दोनों के बीच के डोब को, मतलब यहाँ के डोब को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं रेचना, रेचना डोब। ठीक है, डोब का स्पेलिंग वही रहेगा, रेचना डोब। ठीक है, ये चिनाब है और ये झेलम है। तो अब आप बताइए क्या होना चाहिए चिनाब और झेलम के बीच का? उसका हो जाएगा, यहां का जो डोब है इसका नाम हो जाता है जेचना। ठीक है, क्या हो जाता है? जेचना, जेचना डोब। और यही, और ये मेन जो हो जाता है ये होता है सिंध डोब हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो इंदस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बातें आपको कहें तो जो चिनाब है, ठीक है, चिनाब जो है मैं यहाँ पे ऐसे ही बता रहा हूँ, मान के चलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ जहाँ से चिनाबी ऑरिजिनेट जहाँ से हो रही है। ठीक है, ये सोर्स पॉइंट है, ये सोर्स पॉइंट है, ये दो रिवर जो है मिलके चिनाब बनता है। तो एक का नाम और एक का नाम क्या होगा मैं यहां बताऊंगा अभी आपको। एक का नाम है चंद्र, चिनाब यहां पे है नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि यहीं पे है। और एक का नाम है भागा, कहते हैं ना चंद्रभागा, चंद्रभागा। तो जो चिनाब है वो दो रिवर से जुड़ के मिलती है, चंद्र और भागा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट ये थी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपके साथ अपने नोट्स को शेयर कर दूंगा। शॉर्ट है, बहुत क्रिस्प नोट्स है और काफ़ी है इंदस रिवर सिस्टम को याद करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो आप एक बार उसे देख लीजिए और लास्ट में फिर आप अपना कमेंट में मुझे रिप्लाई करिए कि आपको ये समझ आया कि नहीं। आपको मे बी ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहा होगा, मे बी समझ नहीं आ रहा होगा, बट एक बार अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो ग्रास्प हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अब अपने नोट्स को। तो ये हमारा इंदस रिवर सिस्टम का नोट्स है। ठीक है, जो कि बोला जा रहा है कि बोकार्चू ग्लेशियर से इंदस ओरिजिनेट होती है। इंदस को वहाँ सिंगी खामन बोलते हैं, खम्बन बोलते हैं, वो एन लगेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ ये फ्लो करती है इंदस? तिब्बत, लद्दाख एंड पाकिस्तान। 5 उसके डोब हैं, सिंध सागर डोब, जैसा मैंने आपको बताया, बीज और सतलज के बीच 20 डोब। ठीक है, रवि और बीज के बीच का बारी डोब, चिनाब और रावी के बीच में रेचना डोब, झेलम और चिनाब के बीच में जेचना, और इंदस और झेलम के बीच में सिंध सागर। तो आप एक बार इसे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और सब कुछ जो स्पेसिफिकेशन आपको याद करना है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने इसमें लिख कर रखा है। कहाँ ओरिजिनेट होती है, लांगचेन किसे कहते हैं, कहाँ कहते हैं, सतलज को कहते हैं, कहाँ से, कौन से पास से, कौन से शिपकिला पास से पार हो रही है। यहाँ मैंने ये भी दे रखा है कि देखिए आपका जो मैंने आपको बताया है कि चिनाब 2 रिवर से मिलती है, वो है चंद्रभागा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे झेलम नदी के बारे में बोला जा रहा है, जो कि ओरिजिनेट कहाँ से होता है? वेरीनाग से। इट मीन्स जो झेलम है, झेलम का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है ये ठीक है, ये जो पॉइंट है वो वेरीनाग है। वेरीनाग से वो जो है ओरिजिनेट होता है, जो कि श्रीनगर में है। वुलर लेक भी उसी की स्पेसिफिकेशन है। 2 उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, कृष्ण गंगा, ठीक है, और पूंछ, जो कि मैंने यहाँ पर शो कर दिया है इस जगह पे, कृष्ण गंगा एंड ये जो है पूंछ है। यहाँ पूंछ हो गई, ये पूंछ हुई, और ये रही कृष्ण गंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप एक बार नोट्स को मैं PDF बनाकर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। ये मैप जो है आप
सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी रिवर सिस्टम याद करना है तो प्लीज गो थ्रू द मैप्स. मैप्स आर डैम टू इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग मैप्स अगेन एंड अगेन, आई एम डैम श्योर यू आर नॉट गेटिंग, you will get a basic conceptual clarity in that particular topic. So students, have a good day and hope you like the videos. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Think Tank. अगर आप सबका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं और आप हम सब मिलकर ये एग्ज़ाम को और इजी करेंगे. हर टॉपिक्स को, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को नहीं, ये इवन 10th 11th 12th के बच्चों के लिए भी है. हम सब मिलके टॉपिक्स को इजीली क्रक्स करके पढ़ेंगे. मैं आपके साथ अपने नोट्स को भी शेयर करूँगा ताकि आपके लिए नोट्स बनाना भी ईजी हो जाए. ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड डे, बी डिटरमाइंड, बी पैशनेट एंड तब तक के लिए लव यू ऑल.